राजनीति में टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। एक अच्छा दाव भी फेल माना जाएगा अगर वो गलत टाइम पर लिया जाए। वही एक सिंपल सा दाव भी मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है अगर टाइमिंग तगड़ी रहे। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा अगले साल 12 जनवरी से शुरू हो रही है। जिस समय अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसी समय ये यात्रा निकालने की तैयारी है। सवाल वही है, कांग्रेस की ये टाइमिंग कितनी सही, कितनी गलत। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 31वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 2024 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस भारत न्याय यात्रा निकालने जा रही है। मजे की बात यह है, जिस समय इंडिया गठबंधन के कई दलों ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के रूप में आगे किया है, उसी समय राहुल गांधी की अगुवाई में यह यात्रा निकल रही है। मतलब हाई कमान ने अपना फैसला बता दिया है। अब राहुल गांधी कांग्रेस के असली बॉस हैं। पार्टी की तरफ से सबसे बड़े पीएम दावेदार हैं। कार्यकर्ताओं के मन में तो इसे लेकर कोई डाउट नहीं। लेकिन राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की टाइमिंग को लेकर कई के मन में डाउट है। डाउट नंबर 1, कहीं ये न्याय यात्रा राम मंदिर कार्यक्रम के सामने फीकी ना पड़ जाए। डाउट नंबर 2, क्या इंडिया गठबंधन के नेता भी इस यात्रा को अपना समर्थन देंगे या नहीं। डाउट नंबर 3, इस यात्रा की लॉन्चिंग में कांग्रेस ने बहुत देर तो नहीं कर दी। अब तीनों पॉइंट्स का आज आपके सामने विश्लेषण करेंगे और उसी के जरिए इस भारत न्याय यात्रा को डिकोड किया जाएगा। सबसे पहला सवाल, जब राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर माहौल बना हुआ है, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक बस मंदिर छाया हुआ है, तब ये यात्रा क्यों? अगर राजनीतिक चश्मे से समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस को एक काउंटर की तलाश थी। बीजेपी अगर मंदिर को भुनाने की तैयारी में थी, कांग्रेस को उस हिंदुत्व का तोड़ चाहिए था। अब पार्टी ने इसका जवाब ढूंढ निकाला है, भारत न्याय यात्रा। पार्टी की कोशिश है देश को एक नया नैरेटिव दिया जाए। मंदिर राजनीति के खिलाफ नहीं, लेकिन जरूरत वाली राजनीति पर जोर दिया जाए। असल में कांग्रेस ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली तब कम्युनल हार्मनी पर ज्यादा जोर दिया गया था। इस बार फोकस समाज के हर वर्ग को न्याय दिलवाने पर है। किसानों को न्याय, बेरोजगार युवाओं को न्याय और गरीबों को न्याय। अब कांग्रेस के सामने यही चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। अगर इन जरूरतों को लेकर ठीक ठाक माहौल बना दिया गया तो मंदिर पॉलिटिक्स के बीच में भी कांग्रेस की यात्रा को अपनी लाइमलाइट मिल जाएगी। इसके ऊपर बीजेपी जो लंबे समय से चाहती है कि कांग्रेस उनके हिंदुत्व वाले ट्रैप में फंस जाए, ये न्याय यात्रा वो होने नहीं देगी और कांग्रेस की अपनी एक अलग विचारधारा सामने खड़ी रहेगी। अब अगर कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व प्लान से बच भी गई, उनके सामने एक और चुनौती है। जरा सोचिए, जो इंडिया गठबंधन अभी तक सीटों को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं कर पाया, जो गठबंधन अभी अपने पीएम उम्मीदवार को नहीं चुन पाया, वो क्या कांग्रेस को माहौल बनाने का इतना बड़ा मौका देगा? क्या कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से किसी तरह के न्याय की उम्मीद करनी चाहिए? अगर इसका जवाब हां में होता, कांग्रेस बहुत खुश हो सकती थी। लेकिन यहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बिहार में नीतीश ने इस समय खफा बताए जा रहे हैं। जब से खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के लिए आगे किया गया है, उनकी नाराजगी सभी को पता है। बंगाल में ममता दीदी से सीट शेयरिंग पर टकराव है। चाहकर भी टीएमसी ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। यूपी में अखिलेश को कांग्रेस की लोकल लीडरशिप से शिकायतें हैं। विश्वास की कमी साफ दिख रही है। ऐसे में यह भारत न्याय यात्रा क्या इंडिया गठबंधन की भी यात्रा बन पाएगी? यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मान जाओ मेरी बात को यार। अब विपक्ष को मनाना इज द चैलेंज, लेकिन एक और सवाल से कांग्रेस नहीं भाग सकती। यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, रणनीति भी सॉलिड हो सकती है, लेकिन कहीं आते आते देर तो नहीं कर दी जनाब। चुनाव बिल्कुल सिर पर है। कांग्रेस को लग रहा है कि 2 महीनों के अंदर में 355 सीटों पर माहौल बदल देंगे। ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि हिंदी पट्टी राज्यों में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी होगी। लेकिन बयानबाजी के बीच में आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2019 के चुनाव पर नजर डालिए, यही 355 सीटें थी। बीजेपी के खाते में गई 236
कांग्रेस को मिली सिर्फ 14। मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। बचपन में अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक होता था तो मां भी कहती थी, बेटा जितना आता है उतना अच्छी तरह पढ़ ले, कम से कम पास तो हो जाएगा। कांग्रेस का भी वही हाल है। हिंदी पट्टी राज्यों में कितना बड़ा उलटफेर कर पाएगी कोई नहीं जानता, लेकिन दक्षिण में तो पार्टी मजबूत है, वहां से ज्यादा सीटें निकलने की उम्मीद है। ऐसे में एंड मोमेंट पर उत्तर भारत को कवर करते हुए ये यात्रा जो कांग्रेस निकाल रही है, इससे कितना न्याय हो पाएगा इसका कोई जवाब नहीं। अब जाते जाते आपका एक छोटा सा जीके टेस्ट। राहुल गांधी की इस यात्रा का नाम भारत न्याय क्यों रखा गया? इस न्याय से आपको कुछ याद आ रहा है? हमें तो आ रहा है। ये बात आज से 5 साल पुरानी है। 2019 के चुनाव का वक्त था। कांग्रेस एक गेम चेंजर स्कीम लेकर आई। उस स्कीम का नाम था न्यूनतम आय योजना। दूसरे शब्दों में बोले न्याय योजना। हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए देने का वादा था। अब वो वादा तो सिर्फ वादा रह गया। कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हार गई। जब एनालिसिस किया गया तो पाया गया उस योजना का ठीक तरह से प्रचार नहीं किया गया। तो क्या मान लिया जाए कि 5 साल बाद कांग्रेस फिर न्याय योजना की रीलॉन्चिंग करने जा रही है? आप बोलेंगे ये तो कयासबाजी है, लेकिन भूलिए मत, इसी को तो शुद्ध देसी राजनीति कहते हैं। नमस्कार।